हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट एन एएलपी टू डबल द कंटेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम D001H to D00AH एंड स्टोर द डबल कंटेंट एट सेम मेमोरी लोकेशन। आपको सीरीज दी है मेमोरी लोकेशन की, इनके ऊपर जो भी कोई नंबर होंगे ना उनकी वैल्यू आपको डबल करना है और जहां पे वो नंबर पहले स्टोर था उसी की जगह पे नया नंबर वहां पे आपको स्टोर करना है। मतलब कि उसके कंटेंट आपको डबल करके उसी जगह पे आपको स्टोर करना है। अब डबल करना मतलब आप उसे कंपेयर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि अगर आप उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वही डबल आंसर हमारा होता है। ठीक है, इसके पहले जो हमने प्रोग्राम किया था वो इंक्रीमेंट बाय 2 था और अल्टरनेट मेमोरी लोकेशन का आपको इंक्रीमेंट करना था। ये प्रोग्राम में आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तभी तो हमारी वो वैल्यू डबल हो जाएंगी। बट अल्टरनेट नहीं गाइस, ईच लोकेशन का करना है। कहीं तो भी यहाँ पे अल्टरनेट ऐसा वर्ड लिखा है क्या? नहीं, इसी का मतलब होता है सभी लोकेशन के कंटेंट को आपको डबल करना है। तो ये हमारा इनिशियल एनालिसिस था। अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सो आपको मेमोरी लोकेशन की सीरीज दी है। सीरीज शुरू हो रही है D001H से और कितने लोकेशन है गाइस आप चेक कर सकते हैं ना, D001H से लेकर D00AH तक, यानी टोटल 10 लोकेशन है। 10 ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको डेसिमल बता रहा हूँ, तो आपको काउंटर वगैरह लेना पड़ता है। तो आपको जो काउंटर लेना पड़ता है वो सोचना पड़ता है हेक्साडेसिमल में। तो आप पूरे के पूरे 10 लोकेशन तो बनाओगे नहीं ना गाइस, तो बस कुछ लोकेशन बना देना है और लास्ट लोकेशन आप लिख सकते हैं या यहाँ पे भी आप डॉट पुट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इन लोकेशन के ऊपर कुछ नंबर स्टोर होंगे, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 3 नंबर लिए हैं। तो ये प्रोग्राम रन होने के पहले की डायग्राम है कि चलो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे लोकेशन पे ऐसे ऐसे हमारे नंबर स्टोर है। तो जब प्रोग्राम ये रन होगा तो हमें कुछ आउटपुट तो मिलेगा ना। तो ये हमारे प्रोग्राम रन होने के बाद की डायग्राम है। तो जरा देखो, पहला नंबर हमारा 02 है। अगर इसकी वैल्यू डबल हो जाती है तो ऑफ कोर्स आपको आंसर क्या मिलेगा? 04 मिलेगा। उसके बाद है 05 और इसको अगर आप डबल करते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं 10 लिखूं तो आप गलत सोच रहे हैं। 05 हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर इसे आप डबल करते तो आंसर 10 मिलता है, बट हेक्साडेसिमल का 10 मिलता है गाइस, यानी कि 0A। नेक्स्ट नंबर है 04, इसको अगर आप डबल करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको आंसर 08 मिलेगा। नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर भी नंबर हो सकते हैं, हमने यहाँ पे बनाए नहीं है। अब रही बात, ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स हमें लूप से करना है। लूप से करना है तो हमें काउंटर लेना पड़ेगा और हमने तो फिक्स करके रखा है ना, जो काउंटर हम लेंगे वो रजिस्टर बी में लेंगे। तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहनी चाहिए? जितने नंबर यहाँ पे आपको गिवन है, जितने लोकेशन गिवन है, उतना ही हमारा काउंटर होना चाहिए। यानी कि आपको डायरेक्टली वैल्यू दी है ना गाइस, मतलब वो वैल्यू जो दी है ना वो इसी सीरीज के रेंज में दी है। तो ऑफ कोर्स जो हमारी बी की वैल्यू रहेंगी वो 0AH रहेंगी। इसको आपको डिक्रीमेंट भी करना है और कब तक करते जाना है? जब तक बी हमारा 0 नहीं हो जाता। यानी हम एक पर्टिकुलर टास्क प्रोग्राम में बार बार रिपीट करना है जब तक कि बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। अब रही बात, इस कंटेंट को डबल कैसे करना है? क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है ऐसा जो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें? हो भी सकता है और मैंने कभी बताया होगा भी। एक दूसरा लॉजिक भी है, अगर सेम नंबर को सेम नंबर के साथ अगर ऐड कर लिया जाए तो आपको उसके डबल कंटेंट ही मिलेंगे ना। तो ये भी एक प्रकार का लॉजिक है और हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन भी है जो डबल इसके कंटेंट डायरेक्ट कर सकता है। तो हम दोनों सॉल्यूशन देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जहां पे हम एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा काउंटर की इनिशियल वैल्यू। तो मैंने B, 0H लिख लिया है, तो ऑफ कोर्स B में 0H स्टोर हुआ है। अब जो हमारा फर्स्ट लोकेशन है उसे आपको M बनाना पड़ेगा। तो हमने ये इंस्ट्रक्शन लिख लिया है, तो अल्टीमेटली M की वैल्यू हमारी 02 हो गई। यानी हमारी जो HL पेयर है वो इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रही है और जिसे मैं पॉइंट कर रहा हूं यही लोकेशन हमारा M है। तो आपको अब कंटेंट डबल करनी है गाइस, यानी कि इसकी एडिशन करनी है आपको। अगर एडिशन करनी है तो एक नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए ना आपको। तो एक्यूमुलेटर अब तक यहाँ पे आया क्या? नहीं आया। तो चलो एक्यूमुलेटर को हम लेके आते हैं यहाँ पे, मूव A, M। जरा सोचो, अगर ऐसा हम करते हैं तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हुआ है? 02 और M में भी क्या स्टोर है? 02, यानी कि 2 नंबर हैं, दोनों के दोनों सेम है। अगर इसके बाद अगर मैं एड M लिखूं तो आपको पता है गाइस एड M से होता क्या है? A में आंसर स्टोर होता है, A की एडिशन मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ होती है। तो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट 02 है, एक्यूमुलेटर 02 है, तो अल्टीमेटली एड M करने के बाद आपको मिलेगा 04। तो ये जो आंसर है ना ये कहां पे स्टोर है? एक्यूमुलेटर में स्टोर है। और अभी आपको ये आंसर कहां पे स्टोर करना है? सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। जरा देखो अच्छे से ऑब्जर्वेशन से, M की वैल्यू अभी भी 02 है, आपको M को अब क्या बनाना है? 04 बनाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं गाइज, M हमारा अभी भी यहीं पे है। अगर आप अब ये इंस्ट्रक्शन फायर करते हैं मूव M, A,
तो ए के कंटेंट एम में चले जाएंगे, यानी अल्टीमेटली जो मैंने पहले से करके रखा है वहां पे 04 स्टोर हो जाएगा, यानी ही मेमोरी लोकेशन का जो पहला नंबर था उसके कंटेंट डबल होके उसी जगह पे स्टोर हुए हैं। दैट्स इट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बढ़ना है नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, यानी कौन से गाइस, D002H के ऊपर। तो कैसे बढ़ते हैं, अब तक तो आपको आदत हो ही गई होंगी, हमें परफॉर्म करना पड़ता है INX-H, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, देखो M में स्टोर हो गया 05H। मैं यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज रजिस्टर पेयर HL लेनी पड़ेगी, इसे पॉइंट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे M बताना पड़ेगा। तो हम गाइज हमारे 28 प्रोग्राम की तरफ है, तो इतना आप इमेजिन कर सकते हो, इसलिए मैं वहां पे लिख नहीं रहा हूं। तो M की वैल्यू 05 है, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। इसके बाद ये 05 कहाँ पे आना चाहिए, इस एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, यानी ऊपर आपको जंप लगानी है वो तो पक्का है, बट उसके पहले एक नंबर हमारा एक्सेस हो चुका है ना, तो हमें काउंटर को डिक्रीमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा DCR B की वैल्यू हो गई 09, बट 0 तो हुई नहीं है, इसलिए आपको जंप करना है। इंस्ट्रक्शन फेमस है हमारा JNZ अप, लूप चलाने के लिए यही इंस्ट्रक्शन रहने वाला है। तो देखो अब ये अप नाम का लेबल आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि M की वैल्यू 05 है, मैं चाहता हूं कि अब ये 05 एक्यूमुलेटर में स्टोर हो, तो जब नेक्स्ट टाइम ये इंस्ट्रक्शन होगा तो A की वैल्यू 05 रहेंगी और M की वैल्यू गाइस अभी भी 05 ही है, यानी दोनों के दोनों नंबर हमारे सेम है। अगेन आप एडम करते हैं तो आपको उसके कंटेंट डबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपको क्या स्टोर करना है, 0A स्टोर करना है। मैंने पहले से स्टोर करके रखा है, तो इस लोकेशन के ऊपर 0A स्टोर हो गया है। इसके बाद फिर से INX-H होगा, तो हम यहाँ पे आएंगे, DCR B होगा गाइस, तो वो 08 होगा, बट वो 0 तो हुआ नहीं है ना, तो फिर से यहाँ पे जंप लगेंगी। सो ऐसा प्रोग्राम हमारा लूप में चलता रहेगा। यहाँ पे जितने भी लोकेशन होंगे, हर लोकेशन के जो कंटेंट की वैल्यू है वो डबल होके उसी जगह पे स्टोर हो जाएंगे। तो क्या हमारा इतना ही टास्क था, यस गाइस हमारा इतना ही टास्क था। तो हम प्रोग्राम को कर देते हैं स्टॉप, दैट्स इट। इतना छोटा सा ये प्रोग्राम है, ये एग्जाम वगैरह में आ सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था, और मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लाई बाय 2 वाला इफेक्ट किस तो भी इंस्ट्रक्शन से आता है। कुछ याद है गाइस आपको? अगर आपको इंस्ट्रक्शन याद आ गया होगा तो आप ये वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सेकंड सॉल्यूशन बताने ही वाला हूं। तो हम बढ़ते सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। एक्चुअली क्या करना है पता है क्या, एडम को जस्ट आपको रिप्लेस करना है नए वाले इंस्ट्रक्शन से जो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 वाला इफेक्ट दे। तो देखो गाइज MVI B 0A तो होने ही वाला है, पहला लोकेशन को आपको पॉइंट करना ही है, और मूव A, M, तो इसके वजह से क्या हो गया, एक्यूमुलेटर में 02 आ गया है। बस अभी आपको एडम नहीं करना है, उससे मैं रिप्लेस करता हूं RLC से। कुछ याद है गाइस, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। मैंने उस टाइम भी आपको बताया होगा, अगर किसी नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इंस्ट्रक्शन आपको हेल्पफुल रहेगा, यानी अल्टीमेटली कंटेंट को ये डबल कर सकता है। सच में करता है कि नहीं करता उसका हम प्रूफ देखते हैं साइड में। एक्यूमुलेटर में 02 है, इसका ये बाइनरी वर्जन है, तो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 0 है इस नंबर में। तो आपको तो पता है आफ्टर RLC क्या होता है, ये बिट पीछे चली जाती है और हर बिट आगे यहाँ पे आती है। देखो अगर गाइस आपको नंबर क्या मिला है, 04 मिला है, तो अल्टीमेटली RLC करने के बाद एक्यूमुलेटर में 04 आ गए हैं। बट ये आंसर एक्यूमुलेटर में स्टोर है, आपको तो यहाँ पे स्टोर करना है, और अभी भी हमारा M यहीं पे है, तो जस्ट मूव M, A कर दो। इसके बाद INX-H कर दो, हम नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 05 है। इसके बाद DCR B करो और उसके बाद जंप लगाओ कहाँ पे, मूव A, M के तरफ। लेबल लिख दो मूव A, M के तरफ, और पता है इससे वजह से क्या होगा, 05 अब एक्यूमुलेटर के ऊपर आएगा, फिर से RLC परफॉर्म होगा, एंड ये सो ऑन हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा। सो आपको प्रोग्राम का लॉजिक समझ गया और आप श्योर हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा, तो आप हॉल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर भी गाइज हम 05 को रोटेट करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका बाइनरी वर्जन लिखा मैंने 05 का, इसके ऊपर RLC परफॉर्म करते हैं, ये वाली जो बिट है ना पीछे चली जाती है, ठीक है। और आप देखो बाकी बिट आगे आई है, तो ये 0 है, और देखो गाइज ये क्या है, हमारा A है, तो देखो मतलब कि 05 का 0A होता है, दैट्स इट। बट ये जो नंबर थे ना गाइज, ये छोटे नंबर थे, और इसका आंसर हम ऑलरेडी गेस कर सकते थे। जरा इमेजिन करो, लास्ट वाले लोकेशन के ऊपर सपोज 49H है, और इसके कंटेंट हमें डबल करने हैं। क्या आप आंसर गेस कर पा रहे हो गाइस? अगर आप आंसर गेस करके सोच रहे हैं कि 98 आना चाहिए, तो चलो हम चेक करते हैं कि 98 आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये हमारा 49H, इसका मैंने बाइनरी वर्जन लिखा है, 4 लिखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 9 लिखा है। इसके ऊपर RLC परफॉर्म करते हैं, ये आगे वाला 0 पीछे चला जाता है। और अगर इस थोड़ा आंसर देखो बारा, क्या मिला है आपको, A = 92H। हम तो सोच रहे थे 98, फिर आंसर 92H आया कैसे?
गाइज जो हमने ये जो 49 के बारे में सोचा है ना, वो जो इसके हमने वैल्यू कंसीडर की है ना, वो एक्चुअली डेसिमल में की थी। अगर डेसिमल नंबर का अगर आप डबल करते तो आंसर डेसिमल में मिलेगा ना। तो जरा सोचो ना, ये जो जितने भी नंबर है यहाँ पे, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। छोटे नंबर है ना, तो आंसर आप गेस कर सकते हैं। अगर थोड़े से नंबर बड़े हो जाते हैं ना, तो आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। इसका मतलब ये आंसर गलत नहीं है। ये 49H का डबल ऑफ कोर्स 92H आता है। अगर आपको फिर से एक प्रूफ चाहिए तो एडिशन वाला प्रोग्राम हम करके देख सकते हैं ना। देखो साइड में हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम 92 यहाँ पे स्टोर कर दिया है और साइड में कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा 49 है। अगर इसको आप ऐड करोगे उसी के नंबर के साथ तो आपको आंसर यही मिलना चाहिए ना, 92। सो चेक करते हैं 1 + 1 गाइज, यहाँ पे 0। देन देखो एक 1 कैरी आगे गया है तो ये नीचे आया है, तो यहाँ पे 1। इसके बाद 0 0 0 ही आएगा। 1 + 1 गाइज, यहाँ पे 0 आएगा। 1 आगे चला गया तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि कैरी कुछ जनरेट हुई थोड़ी थी। इसके बाद 1 + 1 यहाँ पे 0 आएगा, 1 आगे जाएगा और यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। जरा चेक करो बरा, पहले हमारी 4 बिट 9 है, उसके बाद 2 है। यानी कि RLC से जो हमने परफॉर्म किया है और एडिशन करके हमने जो परफॉर्म किया है, दोनों का आंसर सेम है। यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं कि 49 का जो डबल होता है वो 92H होता है। ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किए हैं ना गाइज, ये मैंने खुद किए हैं और मेरे ऊपर आप ब्लाइंडली भरोसा मत करो। समटाइम्स मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, तो जैसे जो कैलकुलेशन होते हैं आप ज़रूर परफॉर्म करके देखना, और कुछ मिस्टेक होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में आप बताना। सो गाइज ऐसा सॉल्यूशन था हमारे इस प्रोग्राम का। कोई भी आइदर वन सॉल्यूशन आपको एग्जाम में लिखना है और टाइम है तो दोनों भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम इसी से इंस्पायर है, स्पेशली हमारे सॉल्यूशन नंबर 2 से। तो प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू हाफ the content of block from D001H to D00H and store the half content at same memory location। अब हाफ करना है किसी नंबर को तो ऑफ कोर्स हम डिवाइड करेंगे, डबल करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और हाफ करना है तो अब डिवाइड करते हैं। क्या ऐसा कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल है? आपने कहीं पे देखा है, या किसी और इंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको इसे करना पड़ता है? कुछ याद है गाइस? अगर डबल के लिए इंस्ट्रक्शन है तो डिवाइड के लिए भी है। मतलब उसका इफेक्ट जो डिवाइड बाय 2 होता है ना, वो हमें किसी और इंस्ट्रक्शन से मिलता है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, तो तब तक आप इस वीडियो को पॉज कर लो और आप चाहे तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मीनवाइल इसका मैं एनालिसिस करता हूं। तो सेम मेमोरी ब्लॉक थे, 10 लोकेशन आपको गिवन है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे। तो मैंने 040A और यहाँ पे 10H लिखा है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे even नंबर लिखे हैं ताकि हमारा आंसर प्रॉपर दिखे। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे ऑड नंबर भी ले सकते हैं, बट आपको आंसर समझेंगे नहीं जो हाफ वाले हुए हैं। इवन हम पहचान सकते हैं उसका हाफ वगैरह क्या हुआ, इसलिए मैंने इवन नंबर यहाँ पे लिए है। तो ऑफ कोर्स इसका असर हमारे सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर ही होने वाला है, तो मैंने वो सेम मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे बनाया है। अब 04 को हाफ करोगे तो कोई इसके लिए रॉकेट साइंस लगेगा गेस करने के लिए? ऑफ कोर्स आंसर क्या आएगा? 02 आएगा। अब 0AH को आपको हाफ करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 0A मतलब हमारा हेक्साडेसिमल का 10, और 10 का हाफ होगा तो 05 है ना गाइस। तो ये डेसिमल का 10 नहीं था, ये हेक्साडेसिमल का 10 है, उसका हाफ करोगे तो 05 आपको आंसर मिलेगा। अब रही बात तीसरा नंबर है 10H, तो 10H का हाफ भी 05 अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो 10H है ये हेक्साडेसिमल का 10H है, यानी डेसिमल में सोचोगे तो ये 16 है गाइस। ओके, और 16 का जो हाफ होता है ना वो 08 होता है। ठीक है, तो ऐसा भी अवेयरनेस आपको होना चाहिए नंबर्स के साथ, और मेरे ख्याल से अब तक आप फैमिलियर हो गए होंगे। कभी कभी थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं हमारे आंसर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा फैमिलियर हो सकते हैं। रही बात ये प्रोग्राम आपको करना है तो लूप से तो करना ही पड़ेगा, तो इनिशियल वैल्यू आपको काउंटर की पुट करनी पड़ेंगी और वो रहेंगी 0AH। उसके बाद आपको DCR भी परफॉर्म करना पड़ेगा, बट कब तक करते रहना पड़ेगा? जब तक B की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो जाती है तब तक। 0 होते ही हमको रुक जाना है। सो रही बात, अब तक आपने ढूंढ लिया होगा कि डिवाइड बाय 2 वाला इफेक्ट आपको कौन से इंस्ट्रक्शन से मिलता है। तो हमारा फेमस इंस्ट्रक्शन है RRC। ओके, इवन नंबर के कंटेंट को अगर आपको हाफ करना है तो आप RRC का यूज कर सकते हैं। बस इतना ही तो हमारा छोटा सा ये प्रोग्राम है गाइस। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका और एक सॉल्यूशन है, बट वो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए हम ये जो शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन है उसी के ऊपर हम जाने वाले हैं। तो पहले हमने काउंटर ले लिया यहाँ पे, ऑफ कोर्स B में 0 स्टोर हुआ। हमने इस नंबर को पॉइंट किया है, ये M बन गया है, उसमें 04 आ गया अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। गाइस यूजर ने यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट की होंगी उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होंगी। सो हम ऐसी वैल्यू लिखते क्यों हैं? ताकि हम प्रोग्राम डेवलप कर सके, इतना ही हमारा पर्पज है। इसके बाद ये वैल्यू हम एक्यूमुलेटर में लेके आ जाएंगे, तो एक्यूमुलेटर में 04 आ गया है।
जरा आरआरसी परफॉर्म करके देखो गाइज, और देखो हमें आंसर क्या मिलता है साइड में। तो ए में है 04, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तो ये राइट मोस्ट साइड वाली बिट है वो आगे आ जाती है, बाकी सब बिट एक एक साइड राइट में सरकती हैं। तो ऑफ कोर्स आपको जो आंसर मिलेगा आरआरसी करने के बाद, तो आप देख सकते हैं 02 मिल गया है। तो आरआरसी परफॉर्म करने के बाद एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 02। अब ये वैल्यू आपको भेजनी कहाँ पे है, जहां पे ये नंबर स्टोर है 04, उसी जगह पे आपको ये आंसर भेजना है। तो m तो वही लोकेशन है ना गाइस, तो आप अगर मूव m, a करते हैं तो a की वैल्यू 02 यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर। बढ़ना है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आपको, तो आपने INX H किया है, तो हम अब आ गए गए सेकंड लोकेशन के ऊपर। ओके, तो m की वैल्यू हो गई हमारी 0a, एक नंबर एक्सेस हो चुका है। DCR B करेंगे, हम जंप लगाएंगे, ऑफ कोर्स कहाँ पे लगाएंगे, मूव a, के ऊपर। इसके बाद a में स्टोर हो जाएगा 0a, अगेन आरआरसी परफॉर्म करो आपको आंसर मिल जाएगा हाफ करके। देखो 05 आंसर हमारा आ चुका है। ये आंसर स्टोर है हमारा एक्यूमुलेटर में, आपको भेजना है इस लोकेशन के ऊपर। अगेन मूव m, a वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और इस लोकेशन के ऊपर 05 स्टोर हो जाएगा। अगेन INX H होगा तो m की वैल्यू 10H हो जाएंगी, b हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा, बट जंप लगेंगी गाइस। ओके, और सो ऑन ऐसा हमारा प्रोग्राम चलते जाएगा और अल्टीमेटली जितने भी यहाँ पे लोकेशन है सभी लोकेशन की वैल्यू हाफ हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हम प्रोग्राम को कर देते हैं हाफ। जरा चेक कर लेते हैं बरा 10 सच में यहाँ पे लिखा उसका आंसर 08 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 10H, उसके बाद इसका बाइनरी वर्जन गाइस बराबर लिखा है मैंने 1 और 0, ये वाली बिट आगे चली जाएंगी। जरा सोचो आरआरसी के बाद क्या होगा, और आप देख सकते हैं ये है पहली 4 बिट 0, इसके बाद है 8। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे 8 आंसर आ गया है। तो मैंने आपको तो पहले ही बोला था 10H हमारे डेसिमल का 16 है, अगर उसका हाफ करते हैं तो 08 आपको मिलता है। तो ये प्रोग्राम भी एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो आपको आरआरसी से इसे परफॉर्म करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आरआरसी आरएलसी ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रोग्राम की तरफ गाइज, और प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू एक्सचेंज द निबल ऑफ मेमोरी लोकेशन। ऐसे वर्डिंग हमने इसके पहले भी देखी है। एक्सचेंज ऑफ द निबल यानी क्या होता है, अल्टीमेटली रिवर्स नंबर आपको करना है गाइज। ओके, रिवर्स नंबर फाइंड करना है, इंटरचेंज डिजिट करना हो, एक्सचेंज द निबल हो, सबका मीनिंग यहाँ पे सेम है। तो इसके पहले जो हमने ऐसा प्रोग्राम किया है ना रिवर्स नंबर का, वो सिंगल मेमोरी लोकेशन के लिए हमने परफॉर्म किया था। यहाँ पे देखो वर्डिंग क्या लिखी है, ईच मेमोरी लोकेशन, यानी कि इस प्रोग्राम में आपको मेमोरी लोकेशन की सीरीज दी रहेंगी, जितने भी लोकेशन होंगे उसके ऊपर जितना भी डेटा होगा सबका आपको रिवर्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब रही बात इसके बाद की भी जो वर्डिंग है ना गाइस, ये फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ वर्डिंग आ रही है। इसके पहले ऐसी वर्डिंग हमने कभी भी फेस नहीं की है। इसके पहले जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं वहां पे आपको डायरेक्ट लेंथ गिवन थी, यानी कि आपको निकालना पड़ता था, बट एक फिक्स वैल्यू वहां पे आपको मिली जाती थी कि लेंथ क्या है उस सीरीज की। यहां पे ऐसा नहीं है। देखो वर्डिंग क्या है कि कौन से नंबर को आपको रिवर्स करना है, कंटेंट ऑफ ब्लॉक विच बिगिन फ्रॉम 2501H, यानी कि ऐसी मेमोरी लोकेशन है उस सीरीज की शुरुआत हो रही है 2501H से लेकर। बट गाइज आपको एंड नहीं दिया है कि वो सीरीज कहां तक जा रही है, उसके जगह पे आपको उस सीरीज की लेंथ दी है, बट लेंथ डायरेक्ट नहीं दी है, इनडायरेक्ट दी है। और देखो कैसा लिखा है वर्डिंग, द लेंथ ऑफ ब्लॉक इज एट 2500H, यानी कि उस सीरीज में जितने भी नंबर होंगे ना उसका काउंट आपको इस लोकेशन के ऊपर दिया है। तो जो बिगिनिंग वाला लोकेशन है उसको ऑब्जर्व करना है, और जहां पे लेंथ दी है वो लोकेशन आपको ऑब्जर्व करना है। और आप समझ ही जाओगे कि जहां से लिस्ट शुरू होती है उसके ऊपर वाले लोकेशन में आपको लेंथ दी है, ठीक है। उसके बाद का सेंटेंस कॉमन है, स्टोर द रिजल्ट एट सेम मेमोरी लोकेशन, नंबर को रिवर्स करना है और उसी जगह पे आपको स्टोर करना है। तो गाइज इस टाइप के प्रोग्राम आगे बहुत आने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है जहां पे आपको लेंथ किसी मेमोरी लोकेशन में दी है, ठीक है। तो इसका हम प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। इनिशियल एनालिसिस से आपको थोड़ा वो समझ गया ही होगा। देखो गाइज ये हमारी सीरीज का पहला लोकेशन 2501H, और इसके बाद कितने लोकेशन है नीचे वो आपको उसके ऊपर वाले मेमोरी लोकेशन में दिया है। तो मैंने उसे अलग कलर से यहाँ पे डिनोट किया है 2500H। इस लोकेशन के ऊपर अब कौन सा नंबर हो सकता है आपको तो भी पता है क्या, और मुझे तो भी पता है क्या, नहीं। तो हमें इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लेने की आपको जरूरत नहीं गई, ये काउंट है। तो मैंने यहाँ पे देखो 03 लिखा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 03 लिखा है आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि सीरीज में जस्ट 3 नंबर ही रहने वाले हैं। तो देखो वो लोकेशन कौन से रहेंगे, उसके बाद 2502H, उसके बाद रहेगा 2503H, ठीक है। आई होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि 03 कहां से आ रहा है। हमने अज्यूम किया है गाइस, जस्ट अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता
तो मुझे 5 लोकेशन बनाने पड़ते। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा होता तो मुझे 4 लोकेशन बनाने पड़ते। अगर मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया होता तो मुझे 100 लोकेशन बनाने पड़ते। ठीक है, तो ऐसी बड़ी वैल्यू लेने की नहीं, हमें जस्ट प्रोग्राम डेवलप करना है। अगर वो छोटे वैल्यू के लिए प्रोग्राम रन हो सकता है तो बड़े वैल्यू के लिए भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली यूजर ने दी हुई वैल्यू है, ऐसा आपको यहाँ पे समझना है। तो ऑफ कोर्स इन लोकेशन के ऊपर अब नंबर होंगे गाइस, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं 25H, AEH और 95H। अब ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये नंबर कहाँ से आए, सब कुछ हम खुद अज्यूम कर रहे हैं ताकि हम प्रोग्राम बना सके। एक बार हमारा प्रोग्राम डेवलप हो गया तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लो, कोई भी वैल्यू लो, वो प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा कि हमारी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है और उसमें कितने लोकेशंस वगैरह हैं। अब रही बात आपको ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है लूप से, तो आपको इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेंगे ना गाइस। इनिशियल वैल्यू किसकी? काउंटर की। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर जो होता है ना, वो हमारी लेंथ ही होती है। जो लेंथ ऑफ ब्लॉक है, जो लेंथ ऑफ सीरीज है, वही हमारी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे होंगी, बस डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो फिर भी देख लेते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर यानी लेंथ ऑफ ब्लॉक सीरीज ऑफ मेमोरी इज गिवन एट 2500H लोकेशन, यहाँ पे वो दी है। तो अभी ये वैल्यू आपको प्रोग्राम में भी एक्सेस करनी पड़ेंगे। हमको बी को इनिशियलाइज वगैरह करना है ना, तो इस लोकेशन की वैल्यू हमको कहाँ पे लेके आनी पड़ती गाइस? बी में लेके आनी पड़ती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मनी मन में कि MVI B,03H हमें करना पड़ेगा प्रोग्राम में, तो गाइस आप गलत सोच रहे हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, यहाँ तो है ना 03। तो मैंने जैसे आपको अर्लियर बताया है 03 हमने खुद अज्यूम किया है गाइस, यहाँ पे वैल्यू चेंज रह सकती है। आप ऐसे परमानेंट थोड़ी 03 वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमें पता था कि 10 नंबर है, 5 नंबर है, 20 नंबर है, 100 नंबर है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस लोकेशन पे जो वैल्यू होंगी ना, वो वैल्यू आपको बी में लेके आने पड़ेंगे। तो आप ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। तो फिर हमारे पास मेथड क्या है गाइस? सिंपल सी मेथड है, उस लोकेशन को M बना दो। आप चाहे तो कुछ और प्रोसीजर कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर में वैल्यू लेके आ सकते हैं पहले और देन रजिस्टर B में ला सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि B में किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट आ जाए। तो पर M हमारा बेस्ट है ना, क्योंकि नंबर पूरे के पूरे सीरीज में है, नेक्स्ट नंबर भी हमें एक्सेस करना है, तो हमको M का यूज करना पड़ता है। सो क्यों ना जहां पे लेंथ दी है उसी को पहले M बनाया जाए। ओके, और अब वो M बन गया है तो वो वैल्यू हम कहां पे लेके आ सकते हैं? B में लेके आ सकते हैं। तो ये है तरीका गाइस, जब आपको लेंथ किसी मेमोरी लोकेशन में दी जाती है। ऐसी मेथड जो आगे प्रोग्राम आएंगे वहां पे भी आपको फॉलो करनी है। तो सेम प्रोसीजर है, उसके बाद आपको B को डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा और जेन जेड से वो 0 हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा। ओके, अब रही बात गाइज, आपको तो ये प्रोग्राम पता ही है। एक्सचेंज द निबल का मतलब होता ही क्या है? रिवर्स नंबर करना होता है, यानी इंटरचेंज डिजिट्स करने होते हैं। तो कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ये जो नंबर है हमारा 25 या जो बाकी के नंबर है वो हमें एक्यूमुलेटर में लेके आने पड़ते हैं। और लॉजिक अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए कि अगर आप 4 टाइम RRC परफॉर्म करते हैं एक्यूमुलेटर के ऊपर तो आपको वो नंबर रिवर्स में मिल जाता है। तो 25 का हो गया 52, यहाँ पे बस आपको स्टोर करना है और बस एक लोकेशन का नहीं करना है, मल्टीपल लोकेशन को एक्सेस करके करना है। अब इतने सारे प्रोग्राम देखे हैं हमने, हमको तो आदत हो ही गई होंगी ईच लोकेशन को कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं गाइस। पहली स्टेप हम लिखेंगे Alexa H2500H और इसके वजह से ये लोकेशन हमारा M बन गया है। ठीक है, इस काइंड का हमारा ये पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं यहाँ पे M डिनोट करके बता रहा हूँ। आगे के प्रोग्राम में मैं ऐसा करके नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि M वगैरह कहाँ पे है। तो ये M इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो 03 भी तो उसकी वैल्यू होगी ना गाइस। तो ये वैल्यू आपको कहाँ पे भेजनी है? रजिस्टर B में भेजनी है। तो मूव B, M, तो रजिस्टर B की वैल्यू हो गई 03H। अगेन गाइस, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपने तो यहाँ पे अलाउड नहीं किया था 03 स्टोर करना और यहाँ पे तो कर रहे हो, गाइस ये कमेंट है हमारे प्रोग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पे कमेंट बनाई है। जरा प्रोग्राम के न्यूमेरिक्स में देखो बारा, कहीं पे वैल्यू आपको नजर आ रही है 03, इसका मतलब इस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू होंगी ना वो B में आएंगे। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो आप आगे का प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाओगे। सो अर्लियर प्रोग्राम में हम ये वाला इंस्ट्रक्शन कर रहे थे जो क्रॉस करके हैं, अब मैंने ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे लिखी है। तो आई होप सो कि आप कंफ्यूज वगैरह नहीं होंगे। तो अब रही बात, आपको नंबर को क्या करना है गाइज? रिवर्स करना है। तो नंबर कहाँ पे चाहिए? एक्यूमुलेटर में चाहिए। तो आप फिर से Alexa H कर सकते हो करना हो तो, बट एक्स्ट्रा बाइट खर्च होंगे ना। तो हमने M से शुरुआत की है प्रोग्राम की, तो क्यों ना ये M नीचे लेके आ जाए। तो कैसे लेके आ जाते हैं ये भी आपको पता है। Annex H अगर हम करते हैं गाइस तो देखो M हमारा नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली M की वैल्यू क्या होगी? 25। क्या इसे एक्यूमुलेटर में ला सकते हो? ऑफ कोर्स ला सकते हैं गाइस। मूव A, M हमने कर दिया है, तो यहाँ पे 25 आ चुका है। इसके बाद इसके ऊपर आपको 4 टाइम RRC परफॉर्म करना है, तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 52H। ठीक है, तो अब ये 52H आपको इसी लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है।
तो m का फायदा उठा सकते हैं ना, m यहीं पे है। तो अगर इस m के ऊपर एक्यूमुलेटर की वैल्यू भेज दी जाए तो हो गया गाइस, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो m में स्टोर हो जाएगा 52, तो इस लोकेशन के ऊपर भी चेंजेस होंगे, ये नंबर हट जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा 52h। यानी अल्टीमेटली पहले लोकेशन के कंटेंट को हमने रिवर्स करके वहीं पे स्टोर किया है। दैट्स इट गाइस, हो गया इतना। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, INXH करना चाहिए। इतना हमने अर्लियर प्रोग्राम में पढ़ा है, ये m को आपको नीचे लेके आना है। बट क्या होता है गाइस, हमने ऑलरेडी INXH वाली स्टेप ऊपर की है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद हमने m के कंटेंट एक्यूमुलेटर में लाए हैं। तो अर्लियर प्रोग्राम में INXH यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप में यहाँ पे नीचे आ रहा था, बट ऑलरेडी ऊपर भी तो है ना, तो क्यों ना डायरेक्ट यहाँ पे DCR-B कर दिया जाए और वो जो स्टेप है ये वाली INXH की वहाँ पे जंप किया जाए। अगर गाइज ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्रीवियस वाला लॉजिक यूज करो। आप यहाँ पे INXH करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद DCR-B करो और जंप आप मूव A, M के ऊपर लगा सकते हैं। बट मेरा मोटिव है कि एक बाइट बचती है ना, INXH तो हमको करना ही है, तो ऊपर करके ही है ना, तो वहां पे जंप लगाया जाए, यही मेरा मोटिव है। ये एक्सपीरियंस से समझता है आपको कि बाइट वगैरह कैसे बचानी चाहिए, मैं जस्ट आपको एडवांस में पहले ही यहाँ पे बता के रख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली b की वैल्यू होगी 0.2, पहले 3 थी अब 0.2 हो गई है, बट 0 तो हुई नहीं है ना, इसलिए आप जेन सेट अप लगा सकते हैं। यानी अल्टीमेटली जंप इफ b नॉट इक्वल टू 0, और गाइज वो अप लगाना है ना, आपको यहाँ पे लगाना है हमारा लेबल, ठीक है। तो अब रही बात इस पे लगाने से क्या हो गया, तो INXH वाली हमारी स्टेप हो जाएंगी, तो हमारा m नीचे आएगा, ठीक है। प्रीवियस प्रोग्राम में m पहले नीचे आ रहा था और बाद में जंप लगा रहे थे, यहाँ पे पहले जंप लगा रहे हैं और बाद में INXH हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो अल्टीमेटली m की नई वैल्यू हो गई गाइस AEH। इसके बाद ये स्टेप हो जाएंगे, तो उसमें AE स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। 4 टाइम RRC परफॉर्म करोगे तो एक्यूमुलेटर की आपको रिवर्स वैल्यू मिलेंगी EA। तो ये वैल्यू भेजनी कहाँ पे, m के ऊपर, तो मूव m, A के वजह से m में स्टोर हो जाएगा 3। इसका इफेक्ट हमारे डायग्राम के ऊपर भी होगा और यहाँ पे EH हो गया। इसके बाद फिर से डिक्रीमेंट होगा b, बट 0 तो हुआ नहीं है। इसके बाद फिर से जंप लगेंगी, m में फिर 95 आएगा और उसका भी रिवर्स होकर उसी में जगह पे स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो अज्यूम की थी वो 3 की थी, तो अल्टीमेटली सभी के सभी नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे और सेम लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे। मैं 95 को नहीं बता रहा हूँ करके, आपको जस्ट अज्यूम करना है कि वो हो गया है करके। तो क्या इतना ही हमारा m था? यस गाइज, इतना ही हमारा m था। तो प्रोग्राम को कर सकते हैं आप स्टॉप। सो गाइज ऐसा था हमारा ये प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा। प्रॉपर एनालिसिस अगर आप कर लो तो आप कोई भी एलपी का प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे करते करते हमने अब तक 30 प्रोग्राम कर लिए हैं। आई होप सो कि आपको प्रोग्रामिंग का सेंस भी आ गया होगा कि ये प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो फिर से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ गाइज, अगर आपको ऐसे प्रोग्राम परफॉर्म करने हैं तो आपको बाय हार्ट इंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए। कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ परफॉर्म करता है ये आपको सच में आना ही चाहिए, तभी जाके आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो हमारे प्रोग्रामिंग की जो लेवल है वो थोड़ी सी हार्ड होती जाएंगी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। सो आपको इन प्रोग्राम से बहुत अच्छे से फैमिलियर होना है। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतने ही प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।